वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पापी को स्वीकार कर लो, अर्थात अखंड वास दे दो, कभी मुझे वृंदावन से बाहर मत करना। अब एक ही भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए वृंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएं, शरीर पूरा हो जाए तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। वृंदावन धाम, राधा नाम का प्रभाव, और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझ जैसे धर्माचरणहीन, स्वतंत्र इंद्रियां, शास्त्र गुरु संत की अधीनता ना स्वीकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं। एकमात्र राधा नाम और वृंदावन धाम का आश्रय और वास। चलते हैं महामहिम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। कल सुना आपने कि महापापी धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ भी 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर पार्षद रूप होकर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के निज धाम को गया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि बहुत से श्रोता थे, सबके लिए विमान लाना चाहिए, तो उनका भेद हो गया श्रवण में। श्रवण में पूरी एकाग्रता और भूख प्यास सहते हुए इस प्रेत ने कथा दिन में सुनी और रात भर नाम जप और मनन किया और कुछ खाया पिया नहीं, तो 7 दिन में ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए और ये भगवत स्वरूप हो गया। ये जो श्रोताजन हैं, अब ये अगली बार कथा हो और एकाग्रता पूर्वक सुने और मनन करें, तो मनन के प्रभाव से ये भगवत धाम ऐसा ही हुआ। फिर अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का। सावधान होकर सब श्रोताओं ने सुना, रात भर उस कथा का मनन करते, दिन में कथा सुनते, नाम जप करते और संयम से रहते। कथा समाप्त होने पर बहुत से विमान आए, सब श्रोता विमान पर बैठकर भगवत धाम गए और कहते हैं कि वहां आसपास जो पशु पक्षी कुत्ता आदि भी थे, वो भी भगवत स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को गए। ये अपार कथा की महिमा गोकर्ण जी ने स्वयं देखी। भगवान स्वयं आए, गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने धाम ले गए। श्री सनकादि इस महात्मा को सुनाने के बाद कहते हैं, कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा ना सके, ऐसा कुछ खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए। कथा के